अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने आज के टॉपिक के साथ जो कि हमारी लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूशन में है, जो जुड़ा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप से, और इस रिलेशनशिप से उनकी टॉकिंग के ऊपर कि जो वो एक दूसरे से बात करते हैं, जो डिस्टर्ब टॉकिंग होती है उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है बच्चों पर, माहौल पर और उन दोनों इंडिविजुअल्स पर, वो जो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं उन दोनों पर इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। हम अक्सर जब हमने इतने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हैं, घूम फिर के हम कुछ ही किरदार हमें हासिल होते हैं, तो आप देखें कि सोसाइटी तो इन्हीं किरदारों के ऊपर है, जहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ है, मदर, फादर, उनके डिफरेंट रूप हैं। आपके कॉलीग्स हैं, आपके वर्क स्टेशंस हैं, आपके फ्रेंड का सर्कल है। तो आप जब हम कोई भी किसी भी तरह के ज़िंदगी के मामले से दो चार होते हैं, तो हमारे पास यही कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पर हम बात करेंगे या जहाँ हमारी उस बात के असरात मुरतब होंगे। असरात मुस्बत हों, मनफ़ी हों, ये तो फिर उसके अगला स्टेप है। हम पहले अपनी गुफ्तगू, जो हमारा प्रॉब्लम है, गुफ्तगू प्रॉब्लम नहीं है, यानी गुफ्तगू में जो हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे दो लोग अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं किसी मसले को लेकर। अगर हस्बैंड एंड वाइफ आपस में किसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करना शुरू कर रहे हैं, तो पहले अगर हस्बैंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन शुरू करता है और वाइफ नेगेटिव कमेंट करती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो बहस में कन्वर्ट हो जाती है। बहस के अंदर कन्वर्ट होते होते आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स में जाते जाते आपकी एक दूसरे के साथ क्लैश पैदा हो जाता है। जब क्लैश पैदा होता है तो हम वहाँ पर स्टॉप नहीं करते, वो क्लैश बढ़ते 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 दो लोगों में से वो जो प्रॉब्लम जिसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था वो कहीं दूर रह जाता है, और हम उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए अफराद के ऊपर आ जाते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप घर में सफाई के ऊपर दो लोगों में बहस हो गई और वो मियाँ बीवी हैं। अब घर में सफाई का इशू जिस पर बात करना स्टार्ट हुई थी, वहाँ से चलते 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 एट द एंड ये हुआ कि सफाई तो पीछे रह गई और उसमें बच्चे, आपकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई। आप एक दूसरे के ऊपर कमेंटिंग करने लग गए, नेगेटिव कमेंटिंग पास करने लग गए, और क्लैश इस कदर बढ़ गया कि आपके बच्चे सहम गए। आपने ये नोट नहीं किया, या फिर आपके बच्चों ने वो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली। अब उस घर में सिर्फ बच्चे तो नहीं हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स भी हैं। सम टाइम अदर फैमिली मेम्बर्स इस लड़ाई में शामिल नहीं होते, क्योंकि आप अपने रूम में ये लड़ाई झगड़ा या ये बहस व मुबाहिसा कर रहे होते हैं। जब आप अपने कॉमन रूम में या कॉमन जो आपका सिटिंग एरिया है, लॉबी है, कोई ड्राइंग रूम है, कहीं भी आप कॉमन सिटिंग प्लेस के ऊपर इस डिस्कशन का शिकार हो जाते हैं, तो जो अदर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और ये एक बाकायदा जंगी माहौल बन जाता है। अब आप सोचें, इशू क्या था? एक सफाई, और आपने उसका क्लैश कितना बड़ा कर दिया। अब ये तो बिल्कुल एक मामूली सी बात हो गई। आजकल का जो सबसे बड़ा क्लैश चलता है, जो आजकल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि फिर क्लैश नहीं डिज़ास्टर में तब्दील हो जाता है, वो है फाइनेंस। आपने फाइनेंसिस के ऊपर बात करना शुरू की, और जस्ट आप ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ बात करना शुरू करते हैं, और अखराजात या आपकी विश लिस्ट या फिर आपकी जो भी जिस तरह की भी आपकी डिमांडिंग लिस्ट है, आप जब उसको डिस्कस करने लगते हैं तो एक अटैक कर रहा होता है और एक सेव कर रहा होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि अटैकर हस्बैंड है और सेवर वाइफ है, या अटैकर वाइफ है और सेवर कोई भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम दोनों रोल स्विच भी कर सकते हैं कि कभी हस्बैंड अटैक करेगा, वाइफ सेव करेगी, कभी वाइफ अटैक करेगी, हस्बैंड सेव करेगा। और पीछे से इशू क्या है? फाइनेंसेस, जो कि इस वक्त एक बिल्कुल हॉट बॉइलिंग इशू है हमारी सोसाइटी का, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ये एक बॉइलिंग इशू है। हर कोई हर किसी की नेक जो है वो टाइट है ड्यू टू एक्सपेंसेस।
तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, और ये कहानी घर घर की है, हर घर में हर घर में हर फैमिली इस चीज़ से गुज़रती है और डेली गुज़रती है। कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसका सामना नहीं करता। अगर रोज़ नहीं करता तो हर दूसरे दिन तो करता ही है। और मैंने ये देखा है कि इसके लिए आपको कभी कभी बॉइलिंग इश्यूज़ चाहिए भी नहीं होते। नॉन बॉइलिंग इश्यूज़, नॉन हार्ट इश्यूज़, नॉन इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स जो हैं वो भी आपके लिए नेगेटिव डिस्कशन और नेगेटिव क्लैशेस का बायस बन जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, वो इशू सॉर्ट आउट होता है, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं होता, वो अनसॉल्व ही रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप दो लोग अपोजिट पोल्स की तरह साइड्स पे हो जाते हैं। बच्चे उस चीज़ का नेगेटिव असर लेते हैं, फैमिली के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। और उसके बाद हस्बैंड अगर वर्किंग, यानी हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ भी वर्किंग है, तो जब वो अपने वर्क स्टेशंस पर जाएंगे तो वहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पर्सनालिटी में नहीं, अपने ब्रेन में उस पूरी नेगेटिविटी के अंदर स्टक हैं। अगर फीमेल घर में काम कर रही है, हाउसवाइफ है, तो उसके अंदर वो पूरा नेगेटिव ग्रज, पूरी हेट, पूरा प्रेशर, और जो जितनी भी बहस हो गई है और उसके अंदर वो आपने जितने नेगेटिव कमेंट्स कर दिए हैं एक दूसरे को, वो आपके ब्रेन में घूमते रहते हैं। अब अगर आपने खाना बनाना है, आपने घर का कोई काम करना है, आपने किसी से मिलना है, आपने बच्चों को डील करना है या घर में मौजूद अदर फैमिली मेम्बर्स को डील करना है, तो आप बिल्कुल बेदिली के साथ डील करेंगे। आपकी चाह तो होगी ही नहीं, आपका इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी नहीं होगी, और उसके साथ साथ फॉर द सेक ऑफ वर्किंग भी जो आप करेंगे ना, तो वो भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि आपको आपकी बॉडी लेथार्जिक लगेगी। अब देखें, बात सिर्फ बात हो रही थी, उसके इफ़ेक्ट सबसे पहले आपकी बॉडी, ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कोई बहुत तोड़ फोड़ आपकी बॉडी के साथ हो गई है, क्योंकि ब्रेन से सारा स्ट्रेस एंजाइटी की तरह आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल कर चुका है, और आपकी बॉडी और ब्रेन अब इक्वालिटी के ऊपर पॉजिटिव वर्किंग में नहीं है, उनकी कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गई है। कोऑर्डिनेशन ब्रेक होते ही सबसे पहले बॉडी लेथार्जिक हो जाती है और इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है कि आपको लगता है कि आप इतने बोझल हो गए हैं कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। कॉमन साइन ऑफ डिज़ीज़ जो इसमें पैदा होता है वो ये है कि औरतों की सर दर्द शुरू हो जाती है और वो बस बिस्तर के ऊपर लेट जाती हैं या बैठ जाती हैं, या फिर वो इतनी ज़्यादा उनका मिजाज जो है वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वही डिस्टर्बेंस वो बच्चों में और अदर मेंबर्स में ट्रांसफ़र करती हैं, और पूरे घर का माहौल आबाद होने की बजाय डिस्ट्रॉय हो जाता है। हस्बैंड अगर वर्क प्लेस पर चला गया है या वर्किंग है या फिर बाहर कहीं निकल गया है या सोशलाइज कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, अब उसका माइंड भी फुल बॉइलिंग पॉइंट पर है, और उस बॉइलिंग पॉइंट से हो क्या रहा है कि वो अगर फ्रेंड्स के, सबसे पहले तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो नेगेटिव हैं, प्रेशर्ड हैं, प्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, और वो बता रहे हैं कि इसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है। सेकंड, और जैसे ही वो अपनी किसी गैदरिंग को में जाता है, अपने कोई फ्रेंड का सर्कल ज्वाइन करता है, कहीं रिलेटिव्स में जाता है, कहीं वर्क प्लेस में कॉलीग्स के साथ बैठता है, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उससे एकदम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो इसको तंग कर रहा है, ये डिस्टर्ब है, और लोग उससे क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि समटाइम कुछ लोग बहुत ओपन शेयरिंग पर होते हैं और वो शेयर कर लेते हैं कि हाँ भाई घर में इस तरह से बहस व मुबासा हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया। कुछ अब जो शेयर कर लेते हैं वो बहुत जल्दी बुरा भला कहकर अपनी शेयरिंग करके उस वक्त तो निकल जाते हैं उसमें से। ये बात की बात है कि उनको आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा गिल्ट या वो ये फील करें कि ओहो ये मैंने क्या बात दोस्तों में शेयर कर ली या ऐसा हो गया। लेकिन है
जो ओपन शेयरिंग कर लेते हैं उनको ये रियलाइजेशन भी कभी कभी कहीं कहीं किसी को होती है, लेकिन मोस्टली लोग नॉन शेयरिंग होते हैं, जो अपने इस तरह के बहुत प्राइवेट इश्यूज़ कॉलीग सर्कल्स में या फिर बहुत ओपन गैदरिंग में शेयर नहीं करते। उनका क्या होता है कि वो फिर आप कोई कवर स्टोरी ढूंढते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, और उस कवर स्टोरी में वो मज़ीद डिप्रेस होते जाते हैं और मज़ीद इस बात को, ये बात ओपन हो जाती है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। उनकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी एटीट्यूड्स हैं, जितनी भी बातें, वो सब पैसिव हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट उनके जो फिज़िकली डिज़ास्टर साइंस हैं वो क्या आने लग जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अगर वो डायबिटिक पर्सन नहीं है तो आप यकीन करें कि बाय द टाइम वो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं एंजाइटी के साथ बॉडी में शेवरिंग, एंजाइना की पेन, ब्रेन में किसी भी तरह से जितनी भी आप जिसे हम हुरफ़ाम में सर दर्द कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने सर की किसी भी दर्द को मिग्रेन से रिलेट कर देते हैं, तो एक्चुअल में भी मिग्रेन स्टार्ट हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी एक छोटे से एक्ट ने जो मैनेजेबल था, मेल को अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उधर फीमेल के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि अगर वो इजहार करे या ना करे, फीमेल के अंदर ब्लड प्रेशर का इशू, हार्मोनल डिस्टर्बेंस का इशू, इसके साथ साथ डायबिटिक होने का इशू, इंजाइना की पेन, बॉडी पेन्स, ये सब वो चीज़ें हैं। और मिग्रेन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन डिस्ट्रॉय होगी या फिर थोड़ी सी भी वो किसी भी तरह से डैमेज होगी, स्टॉप होगी, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ गई या हार्मोनल सिस्टम में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, तो आप एक फ़ीमेल की पूरी बॉडी हेड टू टो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाती है। तो एक तरफ फीमेल भी डिजीज़ की तरफ ट्रैवल करने लग गई और मेल भी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे आपका ब्लड प्रेशर हाई है, सम टाइम लोगों का ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। तो आप मेडिसिन जो कि आप नहीं ले रहे, लेकिन आप मेडिसिन टेकिंग के ऊपर चले जाएंगे। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि आपके एक मैनेजेबल, जो आपका एक मैनेजेबल पॉइंट था, एक ऐसा एक्ट था जिसको आप इमोशनली इंटेलिजेंस में अपने आप को डील करते हुए, हैंडल विद केयर करते हुए उस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। आपने हाइपर अग्रेसिव रिएक्शन में जाकर अपने रिएक्शनरी नेगेटिव बिहेवियर्स और नेगेटिव कमेंटिंग से आप दो लोगों ने कितना बड़ा डिज़ास्टर क्रिएट कर लिया कि सिर्फ आप ही उसके अंदर नेगेटिव नहीं हुए, आपके इर्द गिर्द का पूरा माहौल डिस्ट्रॉय हो गया। आपके बच्चे, जिनको आप ये समझ रहे हैं कि अभी इन पर कोई ऐसा खास इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होगा या उनको इतना ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अगर वो एज में छोटे हैं, अगर वो एज में बड़े हैं तो ये भी पॉसिबल है कि ड्यूरिंग आपकी डिस्कशन वो भी पार्टिसिपेट कर लें और आप उनको बुरी तरह से निगेट करें, रिजेक्ट करें और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल शेल्टर हो जाए। दूसरी तरफ अगर वो बच्चे छोटे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बच्चों में कुछ साइंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल शेल्टर होने लग जाता है। और इसी तरह से कुछ बच्चे बात करने में बहुत घबराते हैं, उनकी कम्युनिकेशन या उनको स्टमरिंग, हकलाहट शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्लासरूम्स में या फ्रेंड्स में इतनी ओपनली बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड उन्होंने वो देखा होता है कि जब आप बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि रिएक्शंस हो रहे हैं, अग्रेसिव रिएक्शंस आ रहे हैं। सोचने की बात क्या है, क्या अगर हम ये कहें कि ये ऐसे तो सब लोग करते हैं और यही चलता आ रहा है, तो चलते आने में तो बहुत कुछ डिज़ास्टर्स चलते आ रहे हैं, फिर हम वो पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव चेंज की बात क्या करते हैं। दूसरा, क्या हम गलत को चलते रखेंगे? जो गलती होती जा रही है, हम उस गलती को बार बार दोहराते रहेंगे? हम कहीं भी रुक कर सोचेंगे नहीं तब्दीली के लिए? और अगर सोचेंगे तो वो तब्दीली होगी कैसे, जब तक हम खुद तब्दील होंगे नहीं। अगर आप खुद में, अपनी सेल्फ में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे तो आप किसी दूसरे को कभी भी बदल नहीं सकते।
सिर्फ लेक्चर दे देने से बदलाव नहीं आता, खुद को बदलने से, एक्ट करने से बदलाव आता है। और उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मॉल वर्क से स्टार्ट करना पड़ता है। और वो स्मॉल वर्क ये है कि आपके अपने ही अंदर एक, जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपकी इनर सेल्फ है, वो एक स्टोव की तरह है, एक चूल्हे की तरह है, जिसकी आंच तेज़ भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है। अब आप सोचिए कि आपने अपनी इनर सेल्फ की जो आंच है उसको हाई फायर पे रखना है या उसका जो फ्लेम है उसे स्लो करना है, क्योंकि जो कंट्रोल आपके हाथ में है वो आपके हाथ में है। अगर आप अपने आप को एक ऐसी बैलेंस्ड स्टेट पर रखेंगे अंडरस्टैंडिंग की, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको कोई मसला फीसागुरस हल नहीं करना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि यू आर नॉट ओनली वन जिसको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है। इस वक्त सोसाइटी में मोस्टली नहीं, एवरीवन इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स। लाइफ है, आज अप्स डाउन्स दोनों को आमने सामने देखना पड़ेगा। कभी आप डाउन होते हैं और कभी अप होते हैं। ये एक ह्यूमन ट्रेट है कि जब हम अप होते हैं तो हम उस वक्त हैप्पीनेस में या अपने ईज़ टाइम में टफनेस को बिल्कुल साइड पर कर देते हैं। लेकिन जब हम टफनेस का शिकार होते हैं, जब हमारा टफ टाइम होता है, उस वक्त हम अग्रेसिव, रिएक्टिव और बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग पर चले जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपनी लाइफ के जो गुड टाइम्स हैं, जो हमारे पास उस वक्त भी अचीवमेंट्स होती हैं, जब हम बैड का शिकार होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम अगर हम ही डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। लेकिन इफ़ यू आर अलाइव, आप ज़िंदा हो, तो इसका मतलब आप ज़िंदा हो और आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपके सब पार्ट्स सलामत हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लाइफ में इन हैं और लाइफ की इन छोटी छोटी जितने भी आपके छोटे छोटे मैटर्स हैं, आप इनको हैंडल विद केयर सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कहना मेरे लिए, शायद आपको लग रहा है कि ये कह रही है, बातें कर रही है, बहुत आसान है। मुझे पता है इसको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये वही बात है कि आपको थोड़ी सी मेहनत खुद पर करनी है, दूसरों से पहले खुद पर करनी है। आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल, बिल्कुल मामूली सा कंट्रोल, कि अपनी आंच को थोड़ा नीचे करिए। तो क्या होगा कि आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाएगा और आप अगले का पॉइंट अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जब आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन के लिए जगह मिल जाएगी। इस तरह से आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं टू डिस्कस। फिर रिस्पेक्ट जो है, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हों, डिस्कशन कर रहे हों, तो एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स को, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अमूमन हमारी कम्युनिकेशन में से ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ये माइनस हो जाता है। हम अपनी ही बात की तायीद और यही चाहते हैं कि हमारी बात को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए, फॉलो कर लिया जाए, दैट्स इट। हम उसके ऊपर किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऑपोजिट है तो तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर तो कम्युनिकेशन ना हुई, यहाँ तो कम्युनिकेशन का एंड हो गया। तो फिर आप डिक्लेयर कर दीजिए कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, सिर्फ एक ही शख्स है, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसी की बात होगी। तो फिर आप ये स्पेस मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि इस तरह भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मगर ये गुड रूल्स में शामिल नहीं होता। गुड रूल्स में शामिल ये होता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एक आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप फादर मदर हैं, आप ब्रदर सिस्टर हैं, आप फ्रेंड्स हैं, आप कोवर्कर्स हैं, कॉलीग्स हैं, आपका आपस में जो भी रिलेशन है, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की बात को। अब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के दौरान स्पेस देने की कोशिश करिए और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए। तब आप अच्छे तरीके से अपनी बात कह सकेंगे और दूसरे की बात सुन सकेंगे।
जाते जाते एक जो पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हम कम्युनिकेशन में तो फॉल्ट करते हैं, लेकिन हम अच्छे लिसनर भी नहीं हैं। अच्छे लिसनर होना बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि उसमें आपको दूसरों को सुनना पड़ता है। और अगर आपने अच्छे से किसी की बात सुन ली, जो कि इस वक्त लिसनर्स बहुत कम हो गए हैं, हर कोई शख्स बोलना चाहता है, कहना चाहता है, और वो सब कहना चाहता है, वो अंदर का वो सारी जो उसकी रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, रिप्रेस्ड टॉक है, रिप्रेस्ड बिहेवियर्स हैं, वो उन सबको वॉमिट आउट करना चाहता है। तो होता क्या है कि हम ही वॉमिट करते रहेंगे, हम ही बाहर निकालते रहेंगे, दूसरे को जगह नहीं देंगे, और दूसरे को अगर जगह देंगे तो रिएक्शनरी और नेगेटिव देंगे, तो फिर रिलेशनशिप स्पॉइल्स नहीं है, डिज़ास्टर है। रिलेशनशिप बिल्डिंग का पहला रूल, अच्छा रूल, इम्पोर्टेंट रूल, रिस्पेक्ट ईच अदर। और अपनी बात कहिए, दूसरे की बात सुनिए। अगर आप अपनी बात की रिस्पेक्ट चाहते हैं तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करें। डिसीजन मेकिंग ऐसे मत करें कि अब ये आपने बात कह दी, सुन ली, चलो जी किसी की भी बात पर फैसला कर लें। नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोज एंड कॉन्स देखिए, सब चीज़ें देखें, और ऐसा डिसीजन करें जो सबके नहीं तो मोस्टली लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो। हर फैसला हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हर फैसले के प्रोज एंड कॉन्स होंगे, नेगेटिव ग्रे साइड्स होंगी। तो हर जो आप डिसीजन करें लाइफ का, उसके ब्लैक एंड वाइट्स को देखें, और फिर जहाँ पर वाइट ज़्यादा हो उस डिसीजन को कैरी करें अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखने के लिए। क्योंकि हम इस वक्त उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर मुझे आपको दिन रात में बहुत से महाज पर लड़ना पड़ता है। कभी ज़िंदगी के इनर सेल्फ पर, कभी आउटर स्टेज के ऊपर, कभी हादसात की शक्ल में, और कभी बहुत सी आजमाइश की शक्ल में। कभी इस तरह से कि आपके लिए एक मिनट में खुशियों के, हैप्पीनेस की पूरी जो है वो स्टेज ओपन है, और कभी कभी आप इतने उदास बैठे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप लास्ट टाइम खुश कब हुए थे। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने घर में, अपने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आज से सिर्फ इतना कीजिए कि जब भी कोई ऐसी बात डिस्कस करने लगे जिसका एंड आर्ग्यूमेंट्स पर हो, तो पहले से डिसाइड कर लें कुछ रूल्स के। बात तो करेंगे, लड़ेंगे नहीं। बात तो करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बात तो करेंगे इसलिए कि हमें इसका हल चाहिए, बात इसलिए नहीं करेंगे कि हमें इसका बिगाड़ चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फिर एक नई एपिसोड में एक नए प्रॉब्लम, एक नए इशू के साथ आपके सामने आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।